कांग्रेस कार्य समिति की तो नहीं, लेकिन सोनिया गांधी की मदद के लिए बनी 6 सदस्यीय समिति की बैठक हुई। दिलचस्प ये है कि बैठक में न तो बिहार के नतीजों पर चर्चा हुई और न ही उपचुनावों को लेकर कोई बात हुई। बैठक हुई तो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस में कैसे गांधी वाड्रा परिवार का इकबाल बुलंद रहे और विरोध कर रहे नेताओं को किनारे लगाया जाए, क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कपिल सिब्बल के सुर में सुर मिलाते हुए कई दूसरे नेता भी सामने आए, लेकिन कपिल सिब्बल की बातों पर गौर करने के बजाय सोनिया गांधी ने अपने खास नेताओं को उनसे निपटने के लिए आगे कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस में तू तू मैं मैं का सिलसिला फिर से तेज हो गया। सोनिया समर्थक नेताओं ने जवाबी हमला करते हुए उल्टे सिब्बल की घेराबंदी शुरू कर दी और गांधी परिवार के नेतृत्व के प्रति अपने मजबूत समर्थन का इजहार किया। लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी से लेकर सलमान खुर्शीद और राजीव शुक्ला से लेकर मणिक्कम टैगोर तक ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए गांधी वाड्रा परिवार का बचाव किया। कांग्रेस में जारी खटपट के बीच कांग्रेस अध्यक्ष की मदद के लिए बनी 6 सदस्यीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। इसमें बिहार चुनाव की हार के बजाय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में चलाए जा रहे आंदोलन की आगे की रूपरेखा पर ज्यादा चर्चा हुई। कांग्रेस में नेतृत्व की शैली और संगठन के चाल ढाल की कमजोरी को लेकर 23 नेताओं की ओर से लिखे गए पत्र विवाद के बाद सोनिया गांधी ने इस समिति का गठन किया था। पार्टी सूत्रों ने कहा कि सिब्बल का ताजा बयान चर्चा के दायरे में नहीं था। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर सिब्बल के उठाए सवालों पर बोलने से परहेज कर रही है, मगर पार्टी के नेता अब एक एक कर हाईकमान के मुखर समर्थन में उतरने लगे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने तो सीधा सिब्बल को आईना दिखाते हुए कहा कि अगर पार्टी को लेकर उनकी चिंता इतनी ही गहरी है तो उन्होंने खुद इस दिशा में क्या जिम्मेदारी निभाई है। 2019 के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया और गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपने की पेशकश की थी। अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया और राहुल गांधी के इरादों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता और एसी कमरे में बैठकर उपदेश देने की बजाय सिब्बल को मैदान में उतरकर काम करना चाहिए। इसी तरह सलमान खुर्शीद ने सिब्बल का नाम लिए बिना फेसबुक पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पंक्तियों के सहारे हाईकमान पर निशाना साधने वालों को अपने गिरेबां में झांकने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता कांग्रेस के उदारवादी मूल्यों को अहमियत नहीं दे रहे हैं तो सत्ता का शॉर्टकट रास्ता खोजने की जगह हमें लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे सिब्बल के उठाए गए सवालों से पार्टी सांसद विवेक तन्खा और कार्ति चिदंबरम ने सहमति जताई है। राजीव शुक्ला ने गांधी परिवार के समर्थन में उतरते हुए कहा, राहुल गांधी ने हमेशा आम लोगों की लड़ाई लड़ी है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। इतना ही नहीं, वे विपक्ष की इकलौती निडर आवाज भी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने तो पहले ही दिन सिब्बल के सवालों को खारिज कर दिया था। पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि सिब्बल की आलोचना और हाईकमान के बचाव में उतरे नेताओं में उन वरिष्ठ नेताओं में से कोई नहीं है जो पहले कार्यशैली पर आवाज उठा चुके हैं। जाहिर है कि कांग्रेस में शुरू हुई खटपट के इस दौर के जल्द थमने के आसार नजर नहीं आते हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।